का मालिक जो ईश्वर जीव है, तो इसको छोड़ करके जब उत्क्रमण करता है, उत्क्रमण माने उत्क्रमण, मतलब इसको छोड़ करके दूसरे में जाना, उसको बोलते हैं उत्क्रमण या उत्क्रामति। उत्क्रमण करता है तो क्या कहते हैं कि तदा शरीरम वापनोति, ठीक है, तब वह दूसरे की शरीर को छोड़ता है और उस शरीर को प्राप्त करता है। जब शरीर को जो प्राप्त करता है कैसे जाता है उसमें, कारण गृहीत पैतान संजाति, संजाति माने गच्छन्ति, जाता है। गृहीत माने गृहीत करके, क्या गृहीत करके, जो पहले श्लोक में बताया गया मन स्थान इंद्रिया में, मन सहित यह जीवात्मा जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय पंचप्राण इत्यादि सबको ग्रहण कर लेता है, अब उसके बाद वहां से खींच करके अपने साथ ले लेता है और ले करके यह गृहीत कर देता है। एकांत माने सभी इंद्रियों को, संजात माने लेकर जाता है, कहाँ जाता है, उस नए वाले देह में। कैसे जाता है, पैदल चलते आता है, यहाँ तो शरीर को हाथ पैर है, वो कैसे जाता है, कैसे उसको सूक्ष्म है, जैसे वायु चलती है कि नहीं चलती है। अब जरा ये बताओ, पत्ता हिलता है तो वायु चलती है, हिलता है, वायु क्यों चलती है, उसको कौन चला रहा है, वायु तो सब जगह भरी है ना, तो चलती कैसे है, तो क्यों हिलती है, जब सब जगह है हिलती क्यों है, ये समझना जो आता है कि नहीं, परमात्मा की प्रेरणा से वह वायु चलती है। मातृस्वा धावती पंचमा, मातृस्वा माने या मातर है, वायु है, भगवान के परमात्मा के डर से पांचवें स्पीड से दौड़ती है ना। तो कह रहे कि जैसे वायु जब चलता है तो वायु क्या करता है, पुष्प के गंध को अपने साथ लेकर जाता है? हवा के झोंके में पुष्प का गंध होता है, नहीं होता? अभी 4 दिन पहले भी आपके अंदर निकल के शाम को जाते रहोगे, तो शंकर जी के पंक्ति के बदल में पेड़ लगा है, छोटे छोटे होते हैं, तो तेज गंध उसकी अपने आप यहाँ पे आ जाती है। वो गंध यहाँ कैसे आती है, उधर से हवा बह के आती है, उससे गंध आ जाती है ना। तो कह रहे जैसे वायु पुष्प की गंध को आशय आते माने पुष्प आशया है ना, वायु गंधा निवास्या, वायु गंधा निवास्या, उसमें देखो ना, हम श्लोक बोल रहे हैं तो इधर उधर के हम वायु गंधानी आशया, आशय कहते हैं पुष्प, आशया माने पुष्प से पंचमी विभक्ति है, पुष्प से जैसे वायु गंध लेकर के आता है, तो वायु कुछ करना पड़ता है, कुछ करता नहीं है वायु, और वायु चल रहा है वो अपने आप खींच के चले आगे तक। ठीक ऐसे ही इस शरीर का मालिक जो जीवात्मा है, वह जब निकलता है तो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि चित्त का सबको खींच करके अपने आप लेकर के दूसरे शरीर में चला जाता है। तो उसे कहते हैं गृहीत वैतानी, यानी संजात माने गच्छति, गृहीत करके सभी इंद्रियों को गृहीत करके अब वह दूसरे शरीर में गच्छति माने चला जाता है। कैसे, वायु गंधा निवास्या, जैसे पुष्प से वायु गंध लेकर के चलता है, ठीक वैसे जीवात्मा इतना सूक्ष्म है, इसमें से लेकर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब आगे भगवान बता रहे हैं, यह जो मालिक शरीर में बैठा हुआ है, ये संसार के भोग को कैसे भोगता है, इसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस शरीर का जो मालिक जीव है, जीव ही अधिष्ठान है इस शरीर का, अब वह जो अधिष्ठान है वह मन को पकड़े रहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मन की अधिष्ठान से वह क्या करता है, स्रोत से कान से शब्द रूपी शब्द को भोग करता है, और क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, सुनता है, उत्तर देता है, ठीक है।
चक्षु माने आंखों से रूप को देखता है, स्पर्शन से वो है अनुभव करता है, त्वचा का स्पर्श सुख भोगता है, रसना से वो रस का भोग करता है, घ्राण से गंध का भोग करता है। इस तरह से मन रूपी जो अधिष्ठान है, इसके माध्यम से यह जीवात्मा शब्द स्पर्श रूप स्पर्श जो 5 विषय हैं, पांचों विषयों का सेवन इस मन के अयम मन अधिष्ठान, मन के अधिष्ठान के माध्यम से यह जीवात्मा संसार के सभी विषयों को ग्रहण करता है। डायरेक्ट नहीं लेता, नाक कान आंख के माध्यम से पहले मन को आता है, मन से जीवात्मा भोग करता है। राग सुंदर है, बड़ा अच्छा है, राग बहुत खराब है, बहुत बेकार है। राग और द्वेष आत्मा भोग करता है। भोग कैसा होता है? या तो राग वाला बनेगा या तो द्वेष वाला। जीवात्मा का जो भोग बनेगा या तो राग बनेगा या तो द्वेष बनेगा। ठीक है? और वही शुद्ध दुखात्मक भोग बन जाता है। आगे कहते हैं उत्क्रामंतम इष्टमवापि पुण्यानवागुणान्वितः विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामंतम इस शरीर से निकल कर जाते हुए जीवात्मा को अथवा इष्टम शरीर में रहते हुए अथवा भुंजान भोग करते हुए भी कहता वो गुणान्वित प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त होकर के भोग करते हुए भी कारण विमूढ़ा अनुपसंति, विमूढ़ा न अनुपसंति, जो प्रतिष्ठ मोहग्रस्त होते हैं, जिनका चित्त अज्ञान में रहता है, वो इसको नहीं देख पाते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जो ज्ञान चक्षुषा है वो पहचान लेते हैं, है ना? ज्ञान चक्षुषा क्या है? ज्ञान चक्षुषा देखिए 3 चक्षुओं का वर्णन है। 3 चक्षुओं का वर्णन है। एक तो यह लौकिक चक्षु जो हम लोग की आंख है, इसको चक्षु बोलते हैं, है? अच्छा, इसके बाद भगवान ने अर्जुन का तुमको मैं दिव्य चक्षु दलाऊंगे, हैं? कहा कि तुमको दिव्य चक्षु देता हूं। और व्यास जी ने जो धृतराष्ट्र का डायमंड था सारथी संजय, उसको दिव्य चक्षु दिया। ठीक है? अब भगवान गीता में कह रहे हैं ज्ञान चक्षु, 3 चक्षु का वर्णन आता है शास्त्रों में। लौकिक चक्षु प्रत्येक जीवात्मा को देखिए, लौकिक चक्षु से जो माइक चीजें आप देख सकते हैं। माया का चक्षु है तो आपके सामने की जो माया वस्तु उसको आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक नहीं देख सकते, इसकी एक लिमिट है, उससे अधिक आप नहीं देख सकते। जो दिव्य चक्षु है, तो दिव्य चक्षु वाला इस माया जगत को भी देख सकता है। अब माया जगत के बाहर जो स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, इत्यादि इत्यादि लोक है, उनको भी यही बैठे बैठे देख लेता है। इसीलिए जो बड़े बड़े योगी महात्मा हो जाते हैं, उनको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ बैठे बैठे तो पता लगता है कि इधर क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, है ना? पुराणों में बहुत कथा आती है कि यहाँ पे ऋषि ने यहाँ बैठे बैठे इधर के पास गए, इधर से एक आज्ञा होती है, एक आज्ञा ब्रह्मा जी के पास चले गए, तो दिव्य चक्षु के माध्यम से वहां पर जाकर वार्तालाप करते हैं। ठीक है? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब चक्षु, दिव्य चक्षु मेरे तक नहीं पहुंच सकते। मेरे पास पहुंचने के लिए कौन चक्षु चाहिए? ज्ञान चक्षु, है ना? गुरुपद नमकमनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती सुजय रामचरित मणिमानिक जो जहाँ जाता तो कथते ही खानिक, है ना? गुरु जी के जो नख है, चरणों के जो नख है, इसमें जो लगा हुआ रज है, मिट्टी है, वो क्या है? मणियों की तरह ज्योति है ना? उसको कहाँ धारण करना चाहिए? सिर पर धारण करना चाहिए। इसीलिए सिर पटक करके गुरु जी के चरणों में सिर पटक करके प्रणाम किया जाता है ना?
तो कह रहे हैं कि वह ब्रह्म मिल जाता है क्या है, यह जो है तो उसको सुमिरन करते ही दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं। हमको आपको इस जमीन के नीचे कहाँ पर सोना गड़ा है नहीं मालूम है, लेकिन जो दिव्य चक्षु वाले हैं वो जान जाते हैं कि नीचे सोना गड़ा, जान जाते नहीं जानते। तो इसलिए दिव्य चक्षु वाले इसको जान जाते। कार्य भगवान कर रहे हैं कि जो विमूढ़ है और विवेकी है, जिनका ज्ञान में तो नहीं खुला है ना, वो नहीं जान पाते हैं, लेकिन जिनका ज्ञान में तो खुल गया है, पश्चिमी ज्ञान चक्षुषा, वो ज्ञान चक्षु वाले हमको देख उस जीवात्मा को भी देखते हैं। कब से देखते हैं? जब वो निकल के जा रहा है या शरीर में है या भोग कर रहा है तीनों गुणों का, हर समय अपने जीवात्मा को देख करते हैं। अर्थात जब आप अपने अंदर झांकेंगे आप लोग हमारा जो ये जो कामना है, ये खाने को चाह रहा हो, खाने का ये इसी चक्कर में परमानेंट पड़ा रहता है। हम भगवान का भजन तो करेंगे 24 घंटा खाली खाने पीने के रुपया के पैसा के धन के संपत्ति के चक्कर पड़ा रहता है ना, कि ज्ञान में सबसे अच्छे दे देते हैं, है ना। तुलसी जी कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, उगराई विमल विलोचन ही के मिटा ही दो सदुख भाव रजनी के, है ना। तो उगराई विमल, विमल माने बिल्कुल शुद्ध जो लोचन है यानी ज्ञान चक्षु है वो खुल जाता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि गुरु जी की कृपा से वह यह जो हमारा ज्ञान चक्षु है खुल जाता है। अर्थात जब गुरु के चरणों में बैठेंगे, गुरु जी के ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, धीरे 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 मन का बैल दूर होकर के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जब ज्ञान खुल जाते हैं तब पूजा ही राम चरित्र नहीं आती, तब राम जी का जो गुरु चरित्र है तब समझ में आता है कि राम कैसे, राम है दशरथ के बेटे वो नहीं, राम कैसे है, राम व्यापक है ना। कह रहे हैं कि जो सचिदघन आनंद राशि, जो सचिदघन आनंद राशि सागर से त्रैलोक सुवासी, सोई प्रभु आवा घर मोर, सोई मोरे मोरे आवा प्रभु सोई, सोई मोरे घर आवा प्रभु सोई। मेरे घर वही परमात्मा आया हुआ है जो सचिद आनंद घन राशि है। मेरे घर दादाजी बोल रहे हैं, बालकाट में जब राम जी पैदा हुए हैं तो दादाजी बोल रहे हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि राम जी सत्य प्रिय चिल्लिया आनंद रूप में पूरे ब्रह्मांड में रहता है। यहाँ पर राम जी एक उनके पुत्र के रूप में भी दिख रहे हैं। तो ये कैसे समझ में आता है कि जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा तब तक ये बात नहीं समझ में आती है। तो कह रहे हैं कि विगुणा आन पश्यति पश्यति ज्ञान चक्षुषा। ठीक है, आगे कहते हैं यदादित्यगतं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो विकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। तो ध्यान से समझिए, एक एक शब्दों का अलग अलग पहले आप समझिएगा। करा कि यतन्तो माने यत्न करता हुआ, मतलब भगवान को जानने के लिए जो प्रयास में लगे हुए योगी, यत्न तो माने योगी, योगी माने जो योग में लगे हुए, परमात्मा को पाने में लगे हुए, चाहे वेद पढ़ रहे हैं, चाहे वेदांत पढ़ रहे हैं, चाहे ध्यान लगा रहे हैं, चाहे माला जप रहे हैं, चाहे खुदा अभिषेक कर रहे हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। तो कह रहे हैं तो जो यत्न कर रहे हैं, ऐसे जो योगियां, ऐसे जो योगी हैं जो एनम माने इस आत्मा को पश्यन्ति, पश्यन्ति प्रथम क्या है ना, तो संविच्छेद हो जाएगा पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। तो उसको कहाँ देखते हैं? अपने आत्मा के भीतर अवस्थित माने स्थित हुआ, पश्यन्ति माने देखते हैं। कौन लोग देखते हैं? जो योगी
यत्न करते हुए परमात्मा को जानना चाहते हैं, वह योगी उस परमात्मा को अपने आत्मा में अवस्थित देखते हैं। अब क्या होगा, उनकी ज्ञान चक्षु बाहर नहीं जाएगी, भीतर। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, और यतन्तो अपि अकृतात्मानो, और यत्न करते हुए भी जो अकृतात्मा है। अकृतात्मा कौन है? मन उनका इधर उधर दौड़ रहा है। गुरु जी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे गीता, मन दौड़ रहा है यहाँ, पूजे क्या बोले तो नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो ये अकृतात्मा है। शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं, अकृतात्मा को असंस्कृत आत्मा, जो असंस्कृत आत्मा वाले हैं। तपता इंद्रिय जयीन च दुष्चरिता, जो इंद्रियों का जय नहीं कर पाते, इंद्रियों को नहीं रोक पाते हैं, जो तपस्या में लीन नहीं कर सकते हैं, तप नहीं कर सकते हैं, दीक्षा नहीं काम नहीं कर सकते, और दुष्चरिता, दुष्चरित्र है उनका, अर्थात उनकी इंद्रियां अंदर बाहर भागती रहती है। अनुपता, इसमें लगे हुए जो है अशांत दर्प आत्मा, वो अशांत मन वाले हैं, और दर्प माने घमंडी नेचर उनका है। गुरु जी का वो अपने माने अपना मानव नहीं खोलाएंगे, गुरु जी बात को नहीं समझ में करें कि दर्प आत्मा है, तो वह यतंतो की, वह यत्न करते हुए भी न एनम पश्यन्ति, इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोग जिनका चित्त स्थिर नहीं है, अशांत मन है, उनकी इंद्रियां बार बार बाहर जा रही है ना, और वह दुष्चरित्र वाले हैं, ऐसे लोग यत्न करने परिश्रम करने के बाद भी इस आत्मा को नहीं ले पाता। केवल आत्मा को ही नहीं, यह सिद्धांत सब जगह लागू होता है। अभी कितने बच्चों को सबको बोलती है किताब को भगवान जल्दी डालो जल्दी जल्दी, जिसने पहले परिश्रम किया अल्लाह गया उसमें तुरंत तो झट जा गया। आप कितने ऐसे हैं कि यतंतो भी बहुत परिश्रम किए तभी नहीं कर पा रहे, नहीं ज्ञान कर पा रहे। ऐसे ही भोजन बनाने में लगा दीजिए, तो कुछ तो लोग जो यत्न करेगा तो मेहनत करेगा, ऐसा कभी में नहीं है, कैसे कर रहा है तो ध्यान से देखेगा। ऐसे तेल डाला, फिर मिर्चा डाला, फिर 6 महीने का डाला, फिर उसका सब्जी धो करके तो छौंका, फिर चलाया, कुछ देर तक रख दिया, फिर चला करके फिर मसाला डाला, फिर पानी डाला, नमक डाला, नमक कितना डाला अंदाज लगाता है कितना डाला, तो ध्यान से देखा, तो जिसने ध्यान से देखा उसे कहा सब्जी बनाओ तो बनाएगा, नमक कम अधिक भले हो जाए, पानी की मात्रा कम अधिक हो जाएगी, लेकिन वो प्रोसेस पकड़ लेगा। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते सुधार हो जाएगा। लेकिन जो उसको लगा दिया भोजनालय में, तो क्या किया, अब भंडारी तो बना रहा है, ऐसा कर रहा है, उधर झाँक रहा है, झट ऊपर चला आएगा, यहाँ झट उधर पहुंच जाएगा, उधर झट बाहर चला जाएगा। कहाँ गए थे, तो सरकार ग्रुप है, चला गया उधर घूमने, अमरूद वहाँ कच्चा कच्चा उधर अमरूद तोड़ के खा रहा है, मतलब अपने कर्म में ध्यान नहीं, इधर उधर जिसकी बुद्धि जा रही है, दूसरे दुरावा हो गया, अशांत मन का हो गया, स्थिर बुद्धि नहीं है, एकाग्र चित्त नहीं है, मन और इंद्रियां को कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है, तो वो पूरा महीना भर रहेगा भंडारे में तो भी नहीं सीख पाएगा, है कि नहीं। यही सिद्धांत यहाँ साधकों में, जो साधक सावधान होकर भगवान को पाना चाहे उसको जल्दी मिल जाएगा, है ना। उसी कहा पहले लाइन में यतंतो योगिनश्च एवं, जो योगी लोग यत्न करते हुए इस आत्मा को जानना चाहते हैं, तो उसको अपने आत्मा में ही अवस्थित देखते हैं, उस भगवान परमात्मा को। जो अकृत आत्मा है, जो दुष्चरित्र वाले हैं, अशांत मन वाले हैं, जिनकी इंद्रिय उनके पास में नहीं है ना, तो ऐसे लोग है यत्न करते हुए भी, यत्न करते हुए भी न एनम पश्यन्ति, क्यों नहीं पसंदती, अचेतना, वो अविवेकी पूर्ण है, मूर्ख है, अविवेकी है। यहाँ पर प्रहलाद भगवान ने बहुत खराब शब्द लिखा, तो गधे तेरी लिख रहे हैं, गधे तेरी ज्यादा वो मूर्ख कि मनुष्य हो करके भी बताने के बाद भी अपने चित्त को, अपने इंद्रियों को निग्रह नहीं कर रहे। ठीक है, आगे भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम समझते हो कि एक पृथ्वी तुमको
गेहूं चावल पैदा कर देती है, ये सूरज रोशनी देता है, चंद्रमा रोशनी देता है, अग्नि जलाती है, किसी की कोई ताकत नहीं है, कोई नहीं कुछ कर सकता। भगवान क्या करते हैं सुनिए आगे, यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते किलम यच्चंद्रमति यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। करें कि यद आदित्य घटम तेजो, यद माने यह जो सूर्य, आदित्य माने सूर्य, जो आदित्य में घुसा हुआ, घटम माने बैठा हुआ, घुसा हुआ, अर्थात जो सूर्य स्थित जो तेज है, हम क्या समझते हैं सूर्य भगवान से तेज आ रहा है, यही समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि यह जो आदित्य से निकल के आता हुआ जो तेज है, जिस तेज से यह आदित्य जगत भासयते अखिल, अखिल पूरे संसार का भाष्य है, पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, वह तेज जो उनके भीतर जो तेज है, और यद चंद्रम असी, और जो चंद्रमा में शीतलता और किरणों का जो तेज है, यद अग्नौ, और जो अग्नि में तेज है, तब तेजो, इन सभी तेज को विद्धि मामकम, मेरा तेज है ऐसा समझो, ये इनका नहीं है, मैं उनके भीतर प्रविष्ट होकर के उनके लिए तेज भर दिया कि परमात्मा उसमें प्रविष्ट होकर के, अनुप्रविष्ट होकर के, अब परमात्मा के तेज से ये तेजवान है। अब परमात्मा को दिखते नहीं। अब अगला श्लोक जो आएगा, पृथ्वी को कहते हैं, हम लोग भजन पढ़ते हैं ना, ये प्रसंग आएगा, इसको कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवमुपाध्यायं सुप्रभाषितौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।